हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। तो आपके सामने मैंने स्क्रीन शेयर की है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सिलेबस। कंप्लीटली जो सिलेबस है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे आप यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल प्लेलिस्ट में जाके रेफर कर सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एफएम का सिलेबस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस का वो है फाइनेंस फंक्शन, कि फाइनेंस का फंक्शन क्या होता है। उसमें स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में बताया गया कि आपको नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और आपको रिस्क एंड रिटर्न के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। पूरा ही थ्योरी जो है, ये सिलेबस का जो पार्ट 1 है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, और आपका जो है मेन कोर्स है, न्यूज़ से कोई भी इसमें जो है कवरेज नहीं है। जो सेकंड पॉइंट है वो है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ब्रॉड हेडिंग क्या है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। पहले आप थ्योरी समझेंगे और उसके साथ ही आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट रहा है। प्रोबेबली हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रेज हो जाते हैं, ठीक है। सो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेबस का वो है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, जिसमें कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस को पूछा है, उसके प्रोसीजर्स को पूछा है, और अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स को भी पूछा है। और उसके साथ कंबाइन किया गया रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस और उनके मेथड्स को। तो इट्स आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड द न्यूमेरिकल आल्सो, और इट्स अ कंप्लीटली रिलेवेंट टॉपिक आल्सो, बिकॉज सिलेबस में जो आता है वो आपको पढ़ना चाहिए। एक उसके बारे में ब्रीफ आइडिया देखिए, हर स्टूडेंट के कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, और आपको लगता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को के अंदर जो सारे टॉपिक्स है उस पर 100% कमांड करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली जितना पॉसिबल हो सके करनी ही चाहिए। बट कुछ हद ऐसे एरिया होते हैं जो आपके वीक एरिया होते हैं, ठीक है। तो आप अपने वीक एरियाज पे खुद आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और कुछ ऐसे वीक एरियाज हों तो उस पे उसको कंप्लीटली छोड़ के नहीं जाए, बट एक ब्रीफ उसके बारे में नॉलेज डेफिनेटली रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और कॉन्सेप्ट पूछता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कंपटीशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, बहुत सारे कॉस्ट हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछता है, आपके पास सेपरेटली क्वेश्चन का पार्ट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड सीएपीएम एज अ टूल फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी सीएपीएम के टूल के बारे में स्पेसिफिकली जो है सिलेबस में आपको कवर करवाया गया है। तो फिफ्थ पॉइंट है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन का, जिसमें स्पेसिफिकली पूछा है कि आपको थ्योरीज बतानी है कैपिटल स्ट्रक्चर की, और थ्योरीज भी इन्होंने स्पेसिफिकली दे दी है, तो आपने इतनी थ्योरी कवर करनी है। पहली आपकी नेट इनकम अप्रोच, दूसरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरी है एमएम अप्रोच जिसको मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच बोलते हैं, एंड लास्ट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 थ्योरीज पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस को बिल्कुल माइंड में आपके सामने पिक्चर बना के रखेंगे, बिकॉज सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ना, और सिलेबस में जितना पढ़ना है उसके बाद क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे डिजाइन करते हैं, तो लिवरेजेस के बारे में पूछा गया, उनके टाइप्स के बारे में, तो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेजेस के बारे में पूछा गया है। ईबीआईटी एंड ईपी एनालिसिस डिटेल में पूछा गया कि ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस क्या है, और बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनके बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और उसके बाद जो सिलेबस का पार्ट है वो है 7th पॉइंट, और 7th पॉइंट जो है आपका वो डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है, और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म के बारे में पूछता है। तो इसमें भी जो मॉडल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली जो है सिलेबस में कवर किया गया है। एक है आपका वॉल्टर मॉडल, दूसरा है एमएम थीसिस, तीसरा है गॉर्डन्स मॉडल, एंड फोर्थ है आपका लिंटर्स मॉडल, इट्स अ सेपरेट मॉडल। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग आपके डिविडेंड पॉलिसीज को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करती है, ये स्पेसिफिकली आपके सिलेबस का पार्ट में रखा गया है। नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैसे प्लान करते हैं वर्किंग कैपिटल को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं आपके लोग, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज जो हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल,
और स्पेसिफिकली सिलेबस में कवर किया गया है कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स को, यानी कैश इन्वेंट्री और रिसीवेबल का जो ब्रॉड टॉपिक है उसको सेपरेटली आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। एंड द लास्ट एंड द 9th पॉइंट इज द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, जो कि फोकस कर रहा है आपके मर्जर एंड एक्विजिशन में, और इसमें केवल और केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ही आपको नॉलेज में रखना है। तो ये 9 पॉइंट्स हैं सिलेबस के, लेकिन एफएम एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 1 का पार्ट बी का पेपर 1 है। कैसे? कॉमर्स ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपका 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो एफएम जो है आपका सेक्शन बी का पार्ट है और बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है एफएम। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसका एफएम के साथ कॉम्बिनेशन होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का, और जो पार्ट बी में है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, और उसके बाद 6, 7, 8 में मिनिमम एक क्वेश्चन तो करना ही है, और अगर आपका जो कमांड है बाकी सब्जेक्ट्स में कम है तो आप कोई और क्वेश्चन भी चॉइस कर सकते हैं एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एफएम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कवरेज करता है, बहुत ही यूज सिलेबस भी है, बट कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया और फॉर्मुलेज का एक बंच बना लिया तो बहुत ही इजी है एफएम। अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, रेगुलर कवर करने के बाद भी परेशान कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी छोड़ने का नहीं सोचेंगे, बेसिक कवरेज जरूर कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ले लेंगे, ताकि कहीं एग्जाम में उससे इजी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये जो जंग है ये एक मैराथन है और आपको हर हाल में जीत के आना है। तो आई होप मैंने आपको ये मदद किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्या है, और इसको फ्यूचर में भी आप जब अपना कोर्स कवर कर रहे हो तो क्विकली अपने रेफर करते रहे कि आपके सिलेबस का क्या पार्ट है और उसको आपको कैसे जो है कवर करना है, और कैसे एक जो है आपका जो पिक्चर बना होना चाहिए वो सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है उसी से आता है, उससे बाहर से चीजें नहीं आती हैं प्रोबेबली। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस। एक जो क्वेरी उठती है स्टूडेंट के सिलेबस में वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी चलता है, जो कि अकाउंट्स का पार्ट है। तो आपने वैसे बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड के बारे में बोलता है तो आप जो है अकाउंट्स के फॉर्म में करेंगे, अदरवाइज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हम एफएम में भी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कोलिंग करके ही समझेंगे। ठीक है, सो आई होप आई हेल्प यू, और ऐसे आप हमारे से जुड़े रहें और क्वालिटी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करते रहें। कोई भी डाउट या क्वेरी आप फेस करते हैं कॉमर्स ऑप्शनल से रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि आपकी ये क्वेरी किसी और की परेशानी ना हो या किसी और की क्वेरी आपकी परेशानी ना हो। इसीलिए उन क्वेरीज को कंपाइल करके हम एक सेशन कंडक्ट करते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप यहीं पे मीट आउट कर सकें और मैक्सिमम अपना जो है क्वालिटी नॉलेज गेन करें और मिनिमम टाइम वेस्टेज हो फियर और अपने जो डिफरेंट क्वेरीज हैं। सो अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज या डिस्कशंस कुछ भी करना चाहते, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर कमेंट सेक्शन, आस्क एंड गेट इट सॉल्व। सो टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।